अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा ताज़ीमी कर रहे हैं। हजारों साल पहले सरजमीन कनान में अल्लाह के बरगजीदा नबी हज़रत याकूब अपने ख़ानदान के साथ रहते थे। उनके 12 बेटे थे, मगर हज़रत यूसुफ अपनी पाकीज़गी, हुस्न अखलाक और बेमिसाल किरदार की वजह से सबसे मुमताज़ थे। हज़रत याकूब उन्हें बेहद मोहब्बत करते थे। एक सुबह हज़रत यूसुफ अदब से अपने वालिद के पास आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा ताज़ीमी कर रहे हैं। बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। लेकिन हसद तो पहले ही उनके दिलों में घर कर चुका था। भाई आपस में कहने लगे, आखिर वालिद यूसुफ से ही इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? हाँ, ये बात समझ से बाहर है। बिल्कुल। ये हसद बढ़ते बढ़ते साजिश में बदल गया। किसी ने कहा, यूसुफ को कत्ल कर दो, मगर एक भाई बोला, नहीं, उन्हें किसी गहरे कनवे में डाल दो, कोई काफिला उन्हें उठा ले जाएगा। अगले दिन वो हजरत याकूब के पास आए और बोले, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। जैसे ही वो आबादी से दूर एक सुनसान मकाम पर पहुंचे, भाइयों के दिलों में छुपा हसद बेरहम बनकर सामने आ गया। उन्होंने हजरत यूसुफ को पकड़ा और एक गहरे कनवे में धकेल दिया। एक मासूम बच्चा, एक तारीक कनवा और हर तरफ खामोशी। इधर भाइयों ने एक बकरे का खून हजरत यूसुफ की कमीज पर लगाकर हजरत याकूब के पास पहुंचे और रोते हुए कहा, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन क्या एक नबी का दिल उस झूठ को सच मान सकता था? यहीं से सब्र, आजमाइश और अल्लाह की हिकमत की वो दास्तान शुरू होती है जिसने एक दिन कमी को तख्ते मिस्र तक पहुंचा दिया। काफिले पानी की तलाश में इस कनवे पर रुका। जब डोल नीचे उतारा गया तो पानी के बजाय एक मासूम बच्चा उससे लिपट गया। काफिले वाले खुशी से बोल उठे, खुशखबरी हो, ये तो एक लड़का है। वो हजरत यूसुफ को अपने साथ मिस्र ले गए और मामूली कीमत पर गुलाम के तौर पर फरोख्त कर दिया। लेकिन इंसान उन्हें गुलाम समझ रहे थे, जबकि अल्लाह ताला उन्हें एक अजीम मकाम के लिए तैयार कर रहा था। मिस्र के एक बासिर शख्स, अजीज मिस्र, ने हजरत यूसुफ को खरीदा और अपनी अहलिया से कहा, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हो, या हम इसे अपना बेटा बना लें। जी हुजूर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के महल में रहने लगे। वक्त गुजरता गया और वो एक खूबसूरत, बावकार और निहायत पाकीज़ा नौजवान बन गए। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली इल्म, हिकमत और बेहतरीन अखलाक से नवाजा। जो भी उन्हें देखता उनकी दयानत, आजिज़ी और हुस्न किरदार से मुतासिर हुए बगैर न रहता। लेकिन जब अल्लाह अपने बंदों को बुलंद मकाम अता करना चाहता है तो पहले उन्हें सख्त आजमाइशों से गुजारता है। अजीज़े मिस्र की बीवी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और पाकीज़गी से इस कदर मुतासिर हुई कि उसके दिल में नाजायज़ ख्वाहिशात ने जन्म ले लिया। एक दिन महल खामोश था। उसने एक एक करके तमाम दरवाजे बंद किए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और गुनाह की दावत दी। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा भी देर न की और फरमाया, मैंने अल्लाह की पनाह चाहता हूं। ये कहकर वो फौरन दरवाजे की तरफ दौड़े। मगर आगे क्या हुआ? यही वो लम्हा था जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को एक और कड़ी आजमाइश में दाखिल कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी कुव्वत के साथ दरवाजे की तरफ बढ़े ताकि खुद को गुनाह से बचा सकें। मगर अजीज़े मिस्र की बीवी ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी कश्मकश में हजरत यूसुफ की कमीज पीछे से फट गई। इसी लम्हे दरवाजा खुला और अजीज़े मिस्र अंदर दाखिल हुआ। अपनी हकीकत छुपाने के लिए उसकी बीवी फौरन बोल उठी, जो शख्स तुम्हारे घर वालों के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा कैद या दर्दनाक अजाब के सिवा और क्या हो सकती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से फरमाया, इसी ने मुझे अपनी तरफ बुलाया था। उसी वक्त घर के एक दाना शख्स ने इंसाफ की बात कही।
अगर यूसुफ की कमीज आगे की तरफ से चाक है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे की तरफ से चाक है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब कमीज देखी गई तो वो पीछे से फटी हुई थी। सच सामने आ चुका था। अजीज़े मिस्र समझ गया कि हजरत यूसुफ बेकसूर हैं और ये सारी चाल उसी के घर से चली थी। लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, मगर महल की दीवारों के पीछे होने वाली ये बात ज्यादा देर तक राज न रह सकी। चंद ही दिनों में मिस्र की औरतों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। वो कहने लगी, अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम पर आशिक हो गई है तो खुली गुमराही में पड़ चुकी है। लेकिन जब ये बात ज़ुलेखा तक पहुंची तो उसने उन औरतों को अपने महल में दावत दी। हर औरत के सामने फल और एक तेज धार छुरी रख दी गई। फिर उसने हजरत यूसुफ को अंदर आने का हुक्म दिया। जैसे ही हजरत यूसुफ अंदर दाखिल हुए, सब औरतें हैरत से उन्हें देखती रह गईं। वो इस कदर महवे हैरत हुई कि बेखबरी में अपने ही हाथ काट बैठे। उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, ये कोई इंसान नहीं, ये तो एक बुजुर्ग फरिश्ता मालूम होता है। ज़ुलेखा ने कहा, देख लिया, यही वो शख्स है जिसके बारे में तुम मुझे मुलामत करती थी। मैंने उसे बहकाने की कोशिश की, मगर उसने अपने आप को बचा लिया, और अगर उसने मेरी बात ना मानी तो यकीनन उसे कैद कर दिया जाएगा। हजरत यूसुफ ने फौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब, जिस चीज़ की तरफ ये मुझे बुला रही हैं, इससे कैद मुझे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। मगर इस दुआ के बाद हजरत यूसुफ की जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली थी। मगर सच वाज़े होने के बावजूद अहले इक़्तिदार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक और फैसला किया। उन्होंने हजरत यूसुफ को बेगुनाह होने के बावजूद कैद खाने में डाल दिया। महल के दरवाजे बंद हुए और जेल के दरवाजे खुल गए। लोग समझ रहे थे कि यूसुफ की कहानी ख़त्म हो गई, मगर हकीकत में अल्लाह ताला उनके लिए इज्जत और इक़्तिदार का एक नया बाब शुरू कर रहे थे। कैद खाने की तारीक दीवारें हजरत यूसुफ के हौसले को कम न कर सके। वो हर हाल में अपने रब की इबादत करते, सब्र करते और कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। उनके हुस्न अखलाक और सच्ची बात ने बहुत जल्द सबके दिल जीत लिए। एक दिन जेल में मौजूद 2 कैदी उनके पास आए। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ। मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सर पर रोटियां रखी हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। फिर दोनों ने अर्ज किया, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं, हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। हजरत यूसुफ ने फरमाया, मैं तुम्हें ताबीर जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें इस रब की तरफ बुलाता हूँ जो एक है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यूं जेल की सलाखों के पीछे भी हजरत यूसुफ ने दावत हक का सिलसिला जारी रखा और वही कैद खाना हिदायत का मरकज बन गया। फिर हजरत यूसुफ ने दोनों ख्वाबों की ताबीर बयान की। उन्होंने पहले कैदी से फरमाया, तुम दोबारा अपने बादशाह की खिदमत में जाओगे और उसे शराब पिलाओगे। फिर दूसरे कैदी की तरफ देखा और फरमाया, और तुम्हें सोली दी जाएगी, फिर परिंदे तुम्हारे सर से खाएंगे। यही फैसला हो चुका है। चंद ही दिनों बाद सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हजरत यूसुफ ने बताया था। एक कैदी आज़ाद होकर बादशाह के महल में वापस चला गया, जबकि दूसरा अपने अंजाम को पहुंच गया। रुखसत होते वक्त हजरत यूसुफ ने आज़ाद होने वाले कैदी से फरमाया, बटने बादशाह के सामने मेरा जिक्र करना, लेकिन शैतान ने उसे ये बात भुला दी। यूं हजरत यूसुफ को मजीद कई साल बेगुनाही के बावजूद जेल ही में गुजारने पड़े। मगर अल्लाह ताला की तकदीर खामोशी से एक ऐसा फैसला लिख रही थी जो ना सिर्फ जेल के दरवाजे खोलने वाला था, बल्कि मिस्र की किस्मत भी बदलने वाला था। कई साल गुजर गए। एक रात मिस्र के बादशाह ने ऐसा ख्वाब देखा जिसने पूरे महल में बेचैनी फैला दी। सुबह होते ही उसने अपने दरबारियों, नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर जानने वालों को जमा किया और कहा, मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही थीं, और मैंने 7 हरी बालियां और 7 सूखी बालियां भी देखें। अगर तुम ख्वाबों की ताबीर जानते हो तो मुझे इस ख्वाब का मतलब बताओ। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा, ये तो प्रगंदा ख्वाब हैं और हम ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। इसी लम्हे वो कैदी
जो बरसों पहले हजरत यूसुफ की ताबीर से आज़ाद हुआ था, चौंक उठा। उसे अचानक जेल का वो नेक नौजवान याद आ गया। वो फौरन बोला, अगर इजाज़त हो तो मैं इस ख्वाब की सही ताबीर ला सकता हूँ। यूं बरसों बाद हजरत यूसुफ के लिए अल्लाह ताला की मदद का वो लम्हा आ पहुंचा जिसका इंतजार जमीन पर किसी को न था। वो शख्स फौरन जेल पहुंचा और हजरत यूसुफ के सामने अर्ज किया, ए यूसुफ, ए सच्चे इंसान, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए। उसने बादशाह का पूरा ख्वाब बयान कर दिया। हजरत यूसुफ ने एक लम्हा भी तवक्कुफ न किया और फरमाया, 7 साल तक मुसलसल खेती बाड़ी करना, जो फसल काटो उसे बालियों समेत महफूज रखना, सिवाय इस थोड़े से हिस्से के जो तुम खाओगे। फिर उसके बाद 7 साल सख्त कहत आएंगे, जो तुम्हारा जमा किया हुआ अनाज खा जाएंगे, मगर जो तुम बचा कर रखोगे वो तुम्हें बचा लेगा। इसके बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी, ज़मीन फिर सरसब्ज हो जाएगी और लोग दोबारा खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। वो शख्स हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ ख्वाब की ताबीर नहीं, बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली है जो पूरे मिस्र को तबाही से बचा सकती है। वो फौरन महल की तरफ रवाना हुआ ताकि बादशाह को हजरत यूसुफ उन्हें का एक एक लफ्ज़ सुना सके। जब बादशाह ने हजरत यूसुफ की ताबीर सुनी तो वो बेहद मुतासिर हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया, इस शख्स को मेरे पास ले आओ। सिपाही जेल पहुंचे और हजरत यूसुफ से कहा, बादशाह आपको बुलाता है। लेकिन हजरत यूसुफ ने फौरन जेल से बाहर आने के बजाय फरमाया, पहले अपने बादशाह के पास जाओ और उससे पूछो कि इन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब उनकी चाल को खूब जानता है। बादशाह ने फौरन इस मामले की दोबारा तहकीक का हुक्म दिया। जब महल की तमाम औरतों से पूछगछ हुई तो सब ने एक ही बात कही, अल्लाह की पनाह, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। आखिरकार अजीज़ मिस्र की बीवी भी सच बोलने पर मजबूर हो गई। उसने एतराफ़ किया, अब हक बिल्कुल जाहिर हो चुका है। मैं ही ने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी और बेशक वो सच्चों में से हैं। बरसों पुराना झूठ आखिरकार टूट चुका था और हजरत यूसुफ की बेगुनाही पूरी सल्तनत के सामने रोशन हो गई। जब हजरत यूसुफ की बेगुनाही सब पर वाज़े हो गई तो बादशाह ने दोबारा हुक्म दिया, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ मेरे पास लेकर आओ। हजरत यूसुफ शाही दरबार में दाखिल हुए। बादशाह ने उनकी दानाई, वकार और हिकमत से मुतासिर होकर कहा, आज से आप हमारे नज़दीक बाइज्जत, मोतमिद और अमानतदार हैं। हजरत यूसुफ ने फरमाया, मुझे इस सरजमीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं उनकी हिफाजत करना जानता हूँ और इस काम की पूरी सलाहियत रखता हूँ। बादशाह ने फ़ौरन ये जिम्मेदारी हजरत यूसुफ के सुपुर्द कर दी। फिर हजरत यूसुफ ने 7 बरस तक अनाज को बड़ी हिकमत और मंसूबा बंदी के साथ महफूज करवाया। जब कहत आया तो मिस्र के गोदाम भरे हुए थे, जबकि आसपास की सरजमीनें भूख और तंगी का शिकार थीं। अब दूर दराज इलाकों से लोग मिस्र आने लगे। उन्हीं काफलों में एक काफला केनान से भी रवाना हुआ। इस काफले में वही लोग शामिल थे जिन्होंने बरसों पहले अपने ही भाई को एक तारीक कनवे में छोड़ दिया था। उन्हें खबर भी न थी कि अब वो एक गुलाम से नहीं बल्कि मिस्र के सबसे बाइख्तियार इंसान से मिलने जा रहे हैं। कहत की शिद्दत ने हजरत याकूब के खानदान को भी अपनी लपेट में ले लिया। चुनांचे हजरत यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र पहुंचे। वो शाही दरबार में हाजिर हुए। हजरत यूसुफ ने उन्हें पहली ही नज़र में पहचान लिया, मगर बरसों के गुजर जाने और शाही लिबास की वजह से भाई उन्हें पहचान न सके। हजरत यूसुफ ने उनके साथ इज्जत और मेहरबानी का बर्ताव किया। फिर पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई और भाई भी है? इन्होंने जवाब दिया, हाँ, हमारा एक छोटा भाई है जो हमारे वालिद के पास है। हजरत यूसुफ ने फरमाया, अगली बार जब आओ तो उसे भी अपने साथ लाना, वरना तुम्हें यहाँ से अनाज नहीं मिलेगा। वापसी से पहले हजरत यूसुफ ने खामोशी से अपने खादमों को हुक्म दिया कि उनके भाइयों की दी हुई कीमत उन्हीं के सामान में वापस रख दें। वो चाहते थे कि जब ये लोग घर पहुँचे तो इस एहसान को देखकर दोबारा ज़रूर वापस आएं। भाई केनान रवाना हो गए और हजरत यूसुफ रवाना बरसों बाद पहली बार अपने सगे भाई हजरत बन्यामीन से मिलने के इंतजार में थे।
काफ़ी इसरार के बाद हज़रत याकूब ने हज़रत बुनियामीन को भी अपने भाइयों के साथ मिस्र जाने की इजाज़त दे दी, मगर फरमाया, अल्लाह ही तुम सबका बेहतरीन मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। जब सब भाई दोबारा मिस्र पहुंचे तो हज़रत यूसुफ ने हज़रत बुनियामीन को तन्हाई में अपने पास बुलाया, फिर बरसों से सीने में छुपा राज खोलते हुए फरमाया, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अब इन बातों पर गम न करना जो ये लोग करते रहे हैं। हज़रत बुनियामीन की आंखें खुशी से भर आईं, मगर हज़रत यूसुफ ने उन्हें सब्र की तलकीन की और अपनी शनाख्त पोशीदा रखने को कहा। जब अनाज तूल कर काफ़िले रवाना होने लगे तो अल्लाह की हिकमत के मुताबिक बादशाह का पैमाना हज़रत बुनियामीन के सामान में रख दिया गया। काफ़िला अभी शहर से ज़्यादा दूर न गया था कि सिपाहियों ने आवाज़ दी, ए काफ़िले वालों, तुम पर शाही पैमाना चुराने का इल्ज़ाम है। तलाशी ली गई और पैमाना हज़रत बुनियामीन के सामान से बरामद हुआ। भाई हैरान रह गए। कानून के मुताबिक हज़रत बुनियामीन को मिस्र ही में रोक लिया गया। ये सब अल्लाह ताला की वो हिकमत थी जिसके ज़रिए हज़रत यूसुफ अपने सगे भाई को अपने पास रखना चाहते थे, बग़ैर किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी के। मगर दूसरी तरफ हज़रत याकूब के सब्र का एक और सख्त इम्तिहान शुरू हो चुका था। हज़रत बुनियामीन के मिस्र में रुक जाने के बाद भाई परेशान और शर्मिंदा होकर दोबारा हज़रत यूसुफ के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने आजिज़ी से अर्ज़ किया, हम पर रहम कीजिए, हम सख्त तंगी में हैं। ये वो लम्हा था जिसका बरसों से इंतज़ार था। हज़रत यूसुफ ने सुकून से फरमाया, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ किया क्या था जब तुम नादानी में थे? भाई हैरत से एक दूसरे को देखने लगे, फिर बेइख्तियार बोल उठे, क्या आप ही यूसुफ हैं? हज़रत यूसुफ ने फरमाया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा फजल फरमाया। बेशक जो सब्र करे और अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। भाई निदामत से झुक गए और अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बेशक हम ही खताकार थे। मगर हज़रत यूसुफ के दिल में इंतकाम नहीं, सिर्फ रहमत थी। उन्होंने फरमाया, आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर हज़रत यूसुफ ने अपनी कमीस अपने भाइयों को देते हुए फरमाया, मेरी ये कमीस ले जाओ, उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डालना, उनकी बिनाई लौट आएगी। फिर अपने पूरे ख़ानदान को मेरे पास ले आना। जब काफ़िला किनान के करीब पहुंचा तो हज़रत याकूब ने फरमाया, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सिटिया हुआ ना समझो। जैसे ही हज़रत यूसुफ की कमीस उनके चेहरे पर डाली गई, अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी बिनाई वापस आ गई। आखिरकार हज़रत याकूब अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र पहुँचे। बरसों की जुदाई ख़त्म हुई और बाप बेटे की मुलाकात आंसुओं और शुक्र के जज्बात में बदल गई। हज़रत यूसुफ ने अपने वालिदैन को इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाया और यूं उनका बचपन का ख्वाब पूरा हुआ। इस वक्त की शरीयत के मुताबिक सब ने ताज़ीमन झुककर उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल कर दी। हज़रत यूसुफ की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि सब्र, तकवा और अल्लाह पर कामिल भरोसा कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे मकाम तक पहुँचाता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते।